शख्स जो कभी जीता नहीं पर जीतना जरूर जानता है, ऐसे ही एक शख्स हैं ट्रॉय कॉट्सर, जिन्हें प्रकृति ने सुनने की शक्ति उनसे छीनकर हराना चाहा, पर कॉट्सर ने सबको हरा दिया और अपने पहले ही नॉमिनेशन में कोडा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अकेडमी अवार्ड जीत लिया। वो इस कैटेगरी में ऑस्कर जीतने वाले पहले डेफ एक्टर हैं और ऑस्कर्स हिस्ट्री के दूसरे। यह एक सुखद आश्चर्य ही है। इससे पहले जिस डेफ एक्ट्रेस को ऑस्कर मिला था वो है कोडा में कॉट्सर की को स्टार मर्ली मैकलिन। उन्होंने 1986 में चिल्ड्रन ऑफ अ लेसर गॉड के लिए बेस्ट लीड एक्ट्रेस का ऑस्कर अपने नाम किया था। खैर, ये गुजरी बातें हैं। आज कॉट्सर का दिन है, उनके बारे में और ज़्यादा जानने का दिन है, उनकी ऑस्कर स्टेज तक पहुंचने की यात्रा पर निकलने का दिन है। तो शुरू करते हैं यात्रा ट्रॉय कॉट्सर के जीवन की। 24 जुलाई 1968 को पश्चिमी अमेरिका में मेसा शहर के पुलिस चीफ के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया ट्रॉय कॉट्सर। 9 महीने की उम्र में उनके माता पिता को एहसास हुआ कि वो एक स्पेशल चाइल्ड हैं। वो सुन नहीं सकते। उन्होंने साइन लैंग्वेज सीखी ताकि बच्चे से बात कर सके और परिवार में आपसी संवाद जारी रहे। उनके पेरेंट्स कॉट्सर को स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करते और आस पड़ोस के नॉर्मल बच्चों से दोस्ती करने को प्रेरित करते। सांकेतिक भाषा में दी गई अपनी ऑस्कर विनिंग स्पीच में ट्रॉय कॉट्सर अपने पिता के लिए कहते हैं, हमारे परिवार में मेरे पिता को सबसे अच्छी साइन लैंग्वेज आती थी, मगर उनका कार एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो गर्दन के नीचे पैरालाइज हो गए। इसके बाद वो साइन लैंग्वेज में बात नहीं कर पाए। डैड, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। मैं आपसे हमेशा प्यार करूंगा। आप मेरे हीरो हैं। थैंक यू। लौटते हैं कॉट्सर की जीवन यात्रा पर। जब कॉट्सर स्कूल पहुंचे तो उनका झुकाव एक्टिंग की ओर हुआ। ग्रेजुएशन के दिनों में उनके ड्रामा टीचर ने उन्हें सीनियर वैरायटी शो में हिस्सा लेने के लिए एनकरेज किया। कॉट्सर ने एक पेंटिमाइम तैयार किया, यानी एक मूक अभिनय से सजा हुआ प्ले। खूब वाहवाही मिली। इस वाहवाही ने उन्हें थिएटर की तरफ मोड़ दिया। ग्रेजुएट कॉट्सर इंटर्नशिप के लिए एक टीवी संस्थान पहुंचे। वहां उनका रुझान फिल्म डायरेक्शन की ओर हुआ। उस समय वो एक एडिटर को असिस्ट कर रहे थे, पर कॉट्सर लोगों से कटा-कटा महसूस करते। वो कहते हैं, मेरा फिल्म डायरेक्शन का सपना इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद चकनाचूर हो गया कि मैं एक ऐसी दुनिया में रहता था जो मेरी भाषा नहीं समझती। इसके बाद उन्होंने थिएटर, टेलीविजन और फिल्म की पढ़ाई के लिए गैलाउडेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। थिएटर की तरफ उनका झुकाव पहले से ही था। 1989 में उन्हें नेशनल थिएटर ऑफ द डेफ की तरफ से थिएटर का प्रस्ताव आया। उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी और थिएटर करने निकल पड़े। थिएटर का जो क्रम 1989 में शुरू हुआ वो अब तक जारी है। – 2001 में अमेरिकन टीवी ड्रामा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन में उन्हें अपना पहला ब्रेक मिला। तब से आज तक वो अलग अलग 7 टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। 2007 में उन्हें फिल्म द नंबर 23 में एक छोटा रोल मिला। इसके बाद अमेरिकन साइन लैंग्वेज पर एक फिल्म बनी यूनिवर्सल साइन। इसमें भी उन्होंने एक किरदार निभाया। फिर एक डॉक्यूमेंट्री की। उसके बाद पूरा किया अपना अधूरा सपना और एक फिल्म डायरेक्ट की। फिल्म का नाम द ऑर्डिनरी हीरो। यह SAG स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड के कमर्शियल फीचर फिल्म इतिहास की पहली फिल्म है जिसे एक डेफ डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। इसके बाद 2016 में एक और फिल्म की। फिर आया साल 2021 और फिल्म आई कोडा, जिसने पुरस्कारों की झड़ी लगा दी। उन्हें सिनेमा का ऐसा सितारा बना दिया जो सुन भले ना सके, लेकिन उसके काम की धमक आपको उसे सुनने पर मजबूर कर देगी। इसके लिए अब तक उन्हें सपोर्टिंग रोल में ऑस्कर और ब्रिटिश अकेडमी समेत आधा दर्जन अवार्ड मिल चुके हैं। ये कॉट्सर का मोमेंट है, उससे ज़्यादा डेफ कम्युनिटी का मोमेंट है। जैसा कि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, यह अवार्ड डेफ कम्युनिटी, कोडा कम्युनिटी और डिसेबल्ड कम्युनिटी को समर्पित है। ये हमारा मोमेंट है। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी अनुभव ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।